हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल आप सबका वेलकम करता हूं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जो कि ऊपर है द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर से बच्चों एक या दो क्वेश्चन नीट का फॉर श्योर आपको मिलने वाला है और 3-4 नंबर आप पेपर में 11th क्लास के नहीं छोड़ने वाले। तो बिना किसी देरी के, और जिन बच्चों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई, क्योंकि पूरा 10th 11th 12th बायो यहाँ पे आपको मिलने वाला है और माता रानी के आशीर्वाद से लगभग वही पेपर में आ जाता है जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो नीट में 4 क्वेश्चन 4 नंबर आराम से, और पेपर के भी 3-4 नंबर आप नहीं छोड़ने वाले। तो ध्यान से सुनना है, अंत तक वीडियो को देखना है। शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं ना 11th के लिए, तो पहला मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो सबको पता होना चाहिए बायोलॉजी होती क्या है। तो बच्चों बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। कुछ जब भी लॉजी वर्ड आए उसका मतलब होता है स्टडी, और बायो का मतलब होता है लिविंग। जब भी आप बायो वर्ड देखें तो बायो का मतलब क्या होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। तो बच्चों व्हाट इज बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। यस, बायोलॉजी क्या है? बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बात आती है बच्चों, बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है और सभी को पता भी होना चाहिए कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसका फादर कौन है। तो बच्चों बायोलॉजी का जो फादर माना जाता है वो एरिस्टोटल को माना जाता है। अब सभी सोच रहे होंगे भाई हमने बायोलॉजी में नाम तो बहुत सारे साइंटिस्ट के सुने हैं, मेंडल का नाम सुना है, रॉबर्ट हुक का नाम सुना है, तो एरिस्टोटल को ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी? भाई इस बंदे ने बहुत मचाया है बायोलॉजी में, इसका कंट्रीब्यूशन अलग ही लेवल का है। फॉर एग्जांपल बच्चों इसने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया है, क्लासिफाई किया है, और यही वो बंदा था जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। इसी ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था। तो इतने सब कंट्रीब्यूशन के लिए इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इनफैक्ट बायोलॉजी के साथ इसको जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेन दो ब्रांचेस हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी अगेन वर्ड्स को तोड़ो, लॉजी का मतलब स्टडी, जू में हम क्या देखने जाते हैं? एनिमल्स। तो जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसका देखो यहाँ पे भी लॉजी आ रहा है और बायोलॉजी में भी लॉजी वर्ड आ रहा है, तो दोनों लॉजी वालों का फादर भी सेम है, एरिस्टोटल। और बॉटनी का फादर बच्चों माना जाता है थियोफ्रास्टस को। तो यस, अब हमने इतनी बड़ी बात बोल दी भाई बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लिविंग है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नीट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लिविंग होता क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सब लिविंग है ना, जिसके ऊपर बैठे हैं चेयर के ऊपर या टेबल के ऊपर, वो क्या है? नॉन लिविंग। तो किस बेसिस पे आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो बच्चों फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ। जब आप पैदा हुए थे छोटे से बच्चे, आज इतने बड़े हो गए हो, कोई तो 6 फुट का हो गया होगा, कोई 5 फुट का, कई सोच रहे होंगे यार थोड़ी सी और हाइट बढ़ जाए, उसके बारे में भी बताऊंगा। हार्मोन वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते। ठीक है, तो ये ग्रोथ क्या है? बेसिकली आपका साइज का बढ़ना, विड्थ का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, सेल का बढ़ना। बेसिकली ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। मैं अगर सिंपल डेफिनेशन बोलूं ग्रोथ क्या कहेंगे बच्चों हम? इरिवर्सिबल चेंज। जो इरिवर्सिबल जो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ दो तरह की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल ग्रोथ लाइक इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, बेसिकली साइज वगैरह बढ़ना बच्चों, वेट बढ़ना, ये क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ लाइक इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर सेल नंबर बढ़ रहा है आपका तो वो क्या है? इंटरनल ग्रोथ। और बाहर से जो साफ दिखता भी है दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। जो प्लांट ग्रोथ होती है वो बड़ी यूनिक होती है, बिकॉज प्लांट ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। लाइक हम हैं 16 की
17 की एज के बाद ना हाइट वाइट रुक जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लांट में भाई ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। सोमेटिक सेल्स होती हैं जो हमेशा डिवाइड कर सकती हैं, इसलिए प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ देखी जाती है। बच्चों इंटरनल ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, सिर्फ लिविंग में, जबकि एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल स्नो माउंटेन्स, भाई बर्फ के पहाड़ देखे हैं आप, जून के महीने में जाओ और अभी नवंबर दिसंबर में जाना, दिसंबर में जाओगे तो मनाली शिमला में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ देखने को मिलेंगे और जून में वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनका साइज तो बढ़ ही रहा है ना, या घट रहा है, कभी छोटे हो रहे हैं कभी बड़े, हीट की वजह से या बर्फ की वजह से। तो ग्रोथ तो वो भी कर रहे हैं ना, साइज में बड़े छोटे हो रहे हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ देखी जाती है। और इसी वजह से बच्चों हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम ये नहीं कह सकते जिनमें ग्रोथ होती है वही लिविंग है, जिनमें ग्रोथ नहीं होती वो नॉन लिविंग है, बिकॉज कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ देखी जाती है। दैट्स व्हाई ग्रोथ कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट यहाँ होगा जिसको रिप्रोडक्शन का ना पता हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन सबको पता है, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। तो बच्चों ये वो प्रोसेस है 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, जिससे पेरेंट न्यू जनरेशन, न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें हालांकि ऐसा माना जाता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होते हैं। क्यों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने तो क्या किया, अगर डिवाइड किया, 1 से 2 सेल हो गई, वो उनकी ग्रोथ भी है, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन सेल नंबर, और वो कहीं ना कहीं 1 से 2 होना रिप्रोडक्शन भी हो गया। यस, तो क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं बच्चों? अब कई सोच रहे होंगे हाँ यार, रिप्रोडक्शन तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और कोई भी नॉन लिविंग तो कर ही नहीं सकता रिप्रोडक्शन। अगर मैं ऐसे ऐसे 2 मार्कर अकेले छोड़ दूं आज रात के लिए, तो क्या ये कुछ महीनों में या कुछ दिनों में 3 हो सकते हैं? नहीं ना। ये 2 चेयर पड़ी है मेरी आंखों के सामने, कभी ये तीसरी चेयर लात पैदा कर देंगी? नहीं। नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन को तो डिफाइनिंग फीचर बोलना चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, बिकॉज मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस। अब आप सोच रहे होंगे हैं ऐसा कौन सा? आपने देखा होगा बहुत सारे कपल्स हैं जिनको बेबीज नहीं होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है ना। तो भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक स्टेराइल कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट फिर भी वो क्या है, लिविंग। और मैं बच्चों हनी बीज, आपको पता है क्वीन ही रिप्रोड्यूस करती है, वर्कर बीज कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन हाथ पंगे लेके देखना, बता देंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। म्यूल जो कि एक आर्टिफिशियल एनिमल है, जो मेटिंग से बनाया जाता है हॉर्स और डंकी से, वो भी बच्चों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, खच्चर बोलते हैं इसको। तो रिप्रोडक्शन को भी इसलिए बच्चों हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। आइए बात करते हैं थर्ड फीचर की, मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म अक्सर सुना होगा सबने वर्ड। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो बच्चों देखिए, जो भी, वो एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, कुछ कुछ होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना निरंतर लगातार कॉन्टिन्यूस कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बन रहा है। सपोज करो मैंने सुबह ब्रेड खाए हैं, सैंडविच खाया, वो अभी डाइजेशन चल रहा है अंदर बॉडी के, रेस्पायर कर रहा हूं तो मैं वो टूट रहा है फूड, तो कुछ ना कुछ बन रहा है या टूट रहा होता है। such processes, such chemical reaction are called metabolism. All the chemical reactions occurs inside body, that is called metabolism, जो कि totally absent होता है बच्चों किसमें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, जो कि 2 तरह की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। बच्चों एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जब कोई 2-3 सब्सटेंस मिलके एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे हो, लाइक फॉर्मेशन वाली जो एक्टिविटी है, लाइक फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा था, CO2 वाटर वगैरह सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बन रहा है ना कुछ, तो दैट इज एनाबॉलिक। और जब कुछ टूटता है, लाइक आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट फर्दर टूट जाता है CO2 प्लस वाटर में, टूटने वाली जो प्रोसेसेस है उनको बोलते हैं कैटाबॉलिक।
फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, है तो दोनों मेटाबॉलिक ही। तो बच्चों क्या इसको हम डिफाइन कह सकते हैं? यस, देयर इज नो ऑर्गेनिज्म लिविंग जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो, तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। यस, एक एक्सेप्शन है इसकी भी, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहां पे बेबी की जो शुरुआत होती है बनने की वो नॉन लिविंग टेस्ट ट्यूब में होती है। खैर, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। डर गए ना? कई सोच रहे होंगे क्यों, अरे सर ये क्या कर रहे हैं भाई, यू ऑल आर कॉन्शियस। भाई कॉन्शियसनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन्वायरमेंट स्टिमुलस। अभी अभी विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में भाई तुम्हें ठंड लगने लगेगी ना, गर्मी आती है तो स्वेट आने लग जाता है ना, तो भाई तुम सब रिस्पॉन्ड करते हो इन्वायरमेंट स्टिमुलस को। इनफैक्ट तुम क्या, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट स्टिमुलस को इफेक्ट होते ही होते हैं। प्लांट्स है, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो मुरझा जाएंगे, ज्यादा ठंड पड़ेगी तो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। बैक्टीरिया दूध को बॉयल क्यों करते हैं? ताकि वो मर जाए, तो टेम्परेचर को वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो इसको बल्कि हम डिफाइनिंग फीचर इसको भी कंसीडर करते हैं। हालांकि एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही पाई जाती है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब खुद में ही बस। भाई होते हैं ना कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई एम वन ऑफ देम। खुद को ही निहारते रहते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, अरे इतना स्मार्ट, गर्मियों की छुट्टियों में बनाया होगा तुम्हें तो, खुद को ही देखते रहते हैं भाई, खुद ही फोटोज लेते रहते हैं। कभी भैंस को देखा है कि यार मेरा फैट बढ़ गया है, वॉक पे जाती हूँ, या किसी और एनिमल को देखा है लिपस्टिक लगा रहे हैं, वट ऐसी कुछ नहीं होता। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसमें पाया जाता है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है भाई सबकी बॉडी किसकी बनी हुई है बच्चों? सेल्स की। यस, और ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, दिस इज यूनिवर्सलिटी, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी हुई है बच्चों? सेल्स की बनी हुई है। तो ये सारे मेन फीचर थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि छोटे छोटे टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बच्चों वर्ड्स को तोड़ा करो, वर्ड्स तोड़ के आधी इंफॉर्मेशन तो वैसे ही आपको पता लग जाती है। देखिए बायो, बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। तो बच्चों सीधी सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है वैरायटी। बच्चों आप देखते हैं अर्थ पे भगवान ने क्या क्या बनाया है, इतना कुछ बनाया है, इतने डिफरेंट तरह के प्लांट्स बनाए हैं, एनिमल्स बनाए हैं, बैक्टीरिया बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। तो बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है दैट कलेक्शन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और ऐसा माना जाता है बच्चों अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन नियर बाय स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ पे। 17 से 18 लाख कह सकते हैं आप स्पीशीज अर्थ पे है, तो बहुत सारी। ऐसा माना जाता है कि अराउंड 7 मिलियन है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई जिसको हम कर पाए हैं, नोमेनक्लेचर कर पाए हैं, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन। अब नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है बच्चों? नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं उनको एक यूनिक नेम देना जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। यार बड़े पंगे हैं, देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबने अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया हुआ है ना। तो भाई उसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम देने की सोची, और उसके लिए दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ICBN एंड ICZN। फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है। पहला इंपॉर्टेंट, ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि सभी प्लांट्स को नेम देती है। सभी प्लांट्स को नेम देना, यूनिक नेम देना पूरे वर्ल्ड में जो सेम रहे, वो कौन देती है? ICBN, फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। सभी एनिमल्स को ICZN की इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये सभी एनिमल्स को नेम असाइन करती है। अब नेम से ही बच्चों
हम अगर बात करें, अभी मैंने बताया सबने अपने अपने नाम रख रखे हैं भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम्स, वर्नाकुलर नेम्स। बच्चों कॉमन नेम्स ठीक है, फायदे तो हैं, इजी होते हैं नाम लेना, है ना, आलू, बैंगन, बहुत बड़े इजी से लगते हैं, लेकिन बच्चों उनके काफी डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम बात करेंगे, फायदे तो आपको पता है, इजी टू प्रोनाउंस है, लेकिन नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला साइड इफेक्ट बच्चों, वो वेरी करते हैं, हर जगह पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे प्याज ले लो भाई, प्याज, अब प्याज को यहाँ पे हमारे प्याज बोलते हैं हिंदी में, लेकिन महाराष्ट्र साइड चले जाओ, वहां पे आपको कांधा बोलते हैं, है ना, और हरियाणवी में क्या बोलते हैं, गंठा, पंजाबी च गंडा कहते ने। तो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के भाई अलग अलग नाम होते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब किसी को अगर पंजाबी आती है, उसको तो क्या आता है, गंडा, उसको महाराष्ट्र में जाके खाना है तो वो समझ ही नहीं पाएगा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड बच्चों, कॉमन नेम जो होते हैं वो मिसलीड करते हैं। मिसलीड कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, जैसे लेडी फिंगर। अब लेडी फिंगर कॉमन नेम है बच्चों भिंडी का, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसको अगर पता लगे आज तो लेडी फिंगर की सब्जी बना लो, वो सोचेगा भाई अरे लेडी की फिंगर, ये तो खतरनाक लोग हैं भाई, तू भी निकल ले पतली गली से, कहीं तेरी फिंगर्स का कुछ बना दे। तो भाई कॉमन नेम बेसिकली मिसलीड करते हैं। यस, कॉमन नेम की कोई सेंस नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, किस मी क्विक प्लांट। अब यार ये प्लांट लेने चले जाओ अगर आप मार्केट में, तो जूते ही ना पड़ जाएं। हाँ अजीब सा, अब प्लांट कोई ऐसा अपील थोड़ी कर रहा होगा, हाँ, लेकिन अजीब सा नाम रख दिया तो कोई सेंस नहीं बनती कई कॉमन नेम्स की। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पेपर के लिए भी और नीट के लिए भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी कैटेगरी, वही दोनों टॉपिक रहते हैं। तो आप पूरा फोकस हो जाओ। अब हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बच्चों बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, एक सिस्टम है, साइंटिस्ट ने सोचा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नेम दिया जाए, बायोलॉजिकल नेम दिया जाए, जो पूरे वर्ल्ड में सेम हो, और उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि प्रपोज किया था कैरलस लिनियस ने। एक साइंटिस्ट है कार्लस लिनियस, बड़ा फेमस है, इसका नाम सुनने की आदत डाल लो। लिनियस को बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इसी ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो क्या कहता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सभी रूल्स ध्यान से याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। तो बच्चों बायोलॉजिकल नेम, पहली बात तो एक सबसे बड़ा रूल, बायोलॉजिकल नेम जितने भी हैं बच्चों वो लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। कौन सी लैंग्वेज से, कहीं तुम सोचो संस्कृत से आए, नो, लैटिन से आए हैं, और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं बच्चों बायोलॉजिकल नेम्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आए कौन सी लैंग्वेज से है, लैटिन, और लिखते या प्रिंट किस में करते हैं, इटैलिक्स में। नेक्स्ट बच्चों, जितने भी बायोलॉजिकल नेम है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट जीनस, सेकंड कंपोनेंट इज स्पीशीज। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, जीनस या जेनेरिक नेम भी कहते हैं, और सेकंड कंपोनेंट स्पीशीज, और यू कैन से स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस स्पीशीज ही ज्यादा चलता है। थर्ड रूल बच्चों, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा याद रखिए कैपिटल लिखा जाएगा, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा बच्चों स्मॉल होगा, पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा भाई, जीनस का कैपिटल और स्पीशीज का हमेशा स्मॉल। और अब कईयों को तो इटैलिक्स लिखनी नहीं आती, हाथ से तो नहीं लिख पाओगे इटैलिक्स, तो बच्चों जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, हैंड से लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम्स को, तो आप जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, ये उनके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। तो एग्जांपल से समझाता हूं, सारे रूल समझ आ जाएंगे। जैसे बच्चों मैंगो है, अब मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है वही दो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट क्या होगा, जीनस, तो बच्चों जीनस का नाम है मैंगीफेरा, और स्पीशीज का नाम है इंडिका। देखो दो कंपोनेंट है बायोलॉजिकल नेम के, जीनस स्पीशीज। फिर क्या बताया, जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल, और दोनों को जब हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। देखो सारे रूल इसी में आगे, दो कंपोनेंट है, जीनस स्पीशीज, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल, सेपरेटली अंडरलाइन। अनदर एग्जांपल ले लो, हाउस फ्लाई, मक्खी है घरों में, उसका कॉमन नेम है बच्चों मस्का डोमेस्टिका। मुझे तो ऑलमोस्ट 250 नेम्स याद हैं, लेकिन आपको चार ही नेम याद रख लेना बहुत है भाई,
ठीक है, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, एक दो और कर लो, लाइक आप याद कर लो ह्यूमंस का, खुद का तो नेम याद होना ही चाहिए। ह्यूमंस का बच्चों क्या होता है? होमो सैपियंस। क्या होता है? होमो जीनस हो गया और सैपियंस स्पीशीज। एस छोटा आएगा सैपियन का और सेपरेटली अंडरलाइन। और आप याद कर लेना वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है बच्चों ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीशीज। तो इस तरीके से, अच्छा कई बार हम बायोलॉजिकल नेम में साइंटिस्ट का नाम भी लिख देते हैं इन एब्रीवेटेड फॉर्म, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने दिया था तो LINN एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया। नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमी क्या होता है। तो बच्चों देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आप जितने उनको पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई? कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कोई भौंक रहा है, अब भौंकने से तुम्हारे दिमाग में इस कैरेक्टर से सीधा आएगा डॉग। कौन आएगा? डॉग आएगा ना सीधा। तो भाई आइडेंटिफाई करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फिर उनको नेम देना। नेम दे दिया ना, भौंकने से क्या याद आएगा? डॉग। नेम देना और फिर उनको बच्चों क्लासिफाई करना। भाई जितने भी भौंकने वाले ऑर्गेनिज्म है सभी क्या होंगे? डॉग्स। तो बच्चों वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को, जितने भी अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके नेम देना और फिर उनको क्लासिफाई करना, दैट ब्रांच इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी बच्चों एक वर्ड आया टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है बच्चों कैटेगरी, रैंक। जैसे हम कहते हैं ना आर्मी में सूबेदार होता है, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, अलग अलग रैंक होते हैं। ऐसे ही बच्चों को क्या बोलते हैं? टैक्सा। जैसे मैमल्स एक अलग टैक्सा है, डॉग अलग टैक्सा है, प्लांट एक बड़ी कैटेगरी है, सारे प्लांट आगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग रैंक को हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बड़ी दो फेमस बुक्स लिखी हैं इन्होंने, सिस्टमा नेचुरी और जेनेरा प्लांटेरम। बल्कि सिस्टमा नेचुरी बुक से इनकी याद आया, इन्होंने ही एक टर्म दी थी उस बुक में, सिस्टमैटिक्स। बच्चों सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से समझना इन दोनों में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टर्म है। सिस्टमैटिक्स क्या है बच्चों? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आप कहोगे ये तो टैक्सोनॉमी है, रुक जाओ, प्लस देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चों इसमें तो आप सिर्फ टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नेम और क्लासिफाई। इसमें साथ में बच्चों सिस्टमैटिक्स में उनकी हिस्ट्री भी देखते हैं, एवोल्यूशन भी देखते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो हम सिस्टमैटिक्स को क्या कह सकते हैं बच्चों? सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बच्चों टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी डील करना, दैट इज व्हाट वी कॉल सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स वर्ड सिस्टमा से आया है बच्चों। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों PDF भी आपको मिल जाएगा। मैं न्यू टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूँ, उस पे ये सारे नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। बेस्ट नोट्स हैं, सब कुछ इसमें राइटअप है भाई। तो मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की हम बात करें तो बच्चों देयर आर 7 ओब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बच्चों ओब्लिगेट का मतलब क्या है? ये वर्ड भी आपका बहुत बार आएगा बायोलॉजी में, तो ओब्लिगेट वर्ड का मतलब समझ लो भाई। ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। भाई दो तरह के लोग होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। एक होते हैं भाई पक्के वेजिटेरियन, एक होते हैं, मतलब एक तो वो होते हैं आपके सामने कोई गन लेके खड़ा है और वेजिटेरियन पर्सन है, दो लोग, तो उन दोनों को बोला भाई तू नॉनवेज खा वरना तेरे को गोली मार देंगे। तो एक तो क्या कहेगा भाई प्राण चले जाए लेकिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा भाई, मार दो गोली खा लेंगे नॉनवेज नहीं खाएंगे। और एक दूसरा खा लेगा। तो भाई जिसने गोली खाने का सोचा ना नॉनवेज की बजाय, दैट इज ओब्लिगेट वेजिटेरियन। ओब्लिगेट का मतलब होता है जो पक्के वाले, बिल्कुल श्योर। तो भाई कैटेगरीज तो बहुत सारी है लेकिन मेन 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज हैं। जो मेन कैटेगरीज हैं वो कितनी है? 7 कैटेगरीज हैं बच्चों ओब्लिगेट। सच 7 कैटेगरीज आर स्पीशीज, जीनस,
फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। क्या है? किंगडम, 7th कैटेगरी। बच्चों ये सातों कैटेगरीज आपको यहां से एमसीक्यू आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। क्या एमसीक्यू आ जाएगा भाई? करेक्ट सीक्वेंस बताओ, उल्टा सीधा कर देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, करेक्ट सीक्वेंस वाला आइडेंटिफाई करो। तो ये आज तो याद कर लोगे लेकिन भूल जाओगे, तो मैं ट्रिक बताता हूं। आप याद रखना एक बात, कीप पोर्ट क्लीन। क्या याद रखोगे बच्चों? कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। बच्चों बहुत सिंपल सी लाइन है, घड़ा साफ रखो पानी का, अदरवाइज आपकी फैमिली बीमार हो जाएगी। कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब इससे बच्चों पहला पहला अल्फाबेट उठा लो सबका, देखो कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो देखो बच्चों अब सारों का, यस, एस से स्पीशीज, जी से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और यू कैन से डिवीजन। फाइलम वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन करते हैं प्लांट्स के लिए, और के से किंगडम। तो बच्चों सातों कैटेगरी आपको इस लाइन से याद हो जाएंगी। और बच्चों सबसे छोटे कैटेगरी है स्पीशीज। इस सीक्वेंस को याद करने का एक बेनिफिट ये भी है, ये सीक्वेंस याद होते ही सबको सबकी डेफिनेशंस भी याद हो जाएगी। कैसे? ये सबसे छोटी कैटेगरी है भाई। देखो छोटी छोटी कैटेगरीज मिलके बड़ी कैटेगरी बनाते हैं ना, गांव मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट बनाते हैं, स्टेट मिलके नेशन बनाते हैं, नेशंस मिलके पूरा वर्ल्ड बनाते हैं। तो बच्चों जो स्पीशीज है, स्पीशीज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म बच्चों रिजेंबल करते हैं सभी कैरेक्टर्स में, उनके ग्रुप को हम स्पीशीज बोलते हैं। और अब देखो स्पीशीज जो आपस में रिजेंबल करेंगी वो क्या बना देंगी बच्चों? जीनस। जो जीनस रिजेंबल करेंगे फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलके फाइलम और यू कैन से डिवीजन, एंड डिवीजन मिलके किंगडम। तो एक ये सीक्वेंस याद होने से आपको बहुत सारे बातें याद हो जाएंगी। और एक बात बच्चों सबने याद रखनी है, सबसे छोटी कैटेगरी में बच्चों सिमिलैरिटीज मैक्सिमम होंगी। स्पीशीज में बच्चों मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखी जाएंगी और मैक्सिमम डिसिमिलैरिटीज कहां देखी? आपका किंगडम में मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी। बच्चों क्योंकि जब छोटी से बड़ी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो सिमिलैरिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो यहां से क्यों आने के पूरे चांस है। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी वहां मिलेगी जो सबसे छोटी कैटेगरी होगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया आपको कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी शोज मैक्सिमम सिमिलैरिटीज। इनमें से कौन सी कैटेगरी में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज मिलेगी? ऑप्शन ए दे दिया जीनस, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी किंगडम। 4 ऑप्शन दे दिए मान लो आपको, तो आपको क्या करना है? इन चारों ऑप्शन में मैक्सिमम सिमिलैरिटी पूछा है और आपको मैंने ट्रिक क्या बताई, जो सबसे छोटी कैटेगरी होगी वहां पे सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। तो सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है इसमें से? सबसे बड़ी होगी किंगडम, सबसे छोटी क्या होती है? स्पीशीज। स्पीशीज के बाद जीनस, तो बच्चों जीनस में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी। और अगर सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटी पूछा होता तो वो किंगडम आंसर आ जाता। तो कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफैक्ट जो अगला लेक्चर डालूंगा मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डालूंगा लिविंग वर्ल्ड के, तो आपको कंप्लीट ही यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में नीट लेवल के और सब्जेक्टिव सारा कुछ बताता चलूंगा। तो आइए बात करते हैं इन सारी कैटेगरीज की डिटेल में। तो सबसे पहले बच्चों स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है बच्चों? अभी अभी बताया, जो ऑर्गेनिज्म सभी कैरेक्टर्स में रिजेंबल करते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल बच्चों स्पीशीज का कंसेप्ट दिया था अर्नस्ट मायर ने, याद रखिएगा। स्पीशीज का कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट मायर ने। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। बच्चों स्पीशीज को ये नीट में आया हुआ था, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। रियल बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे सभी लॉयंस जो आपस में सिमिलर हैं, आपको 50 लॉयन के नाम बताऊं मैं सामने खड़ा करके, थोड़ी देर बाद उसका नाम नहीं बता पाओगे, क्यों? सारे एक जैसे दिखते हैं। तो बच्चों सभी लॉयंस को एक ही स्पीशीज में रख दिया गया। लियो सभी टाइगर्स को, टिग्रिस सभी लेपर्ड को, पार्डस सभी पोटैटस को, ट्यूबरोसम और सभी ब्रिंजल को,
मेलनगोना। तो बेसिकली स्पीशीज इज अ ग्रुप जो कि एक रिलेटेड इंडिविजुअल को कंप्राइज करती है। नाउ जीनस, अभी अभी बताया स्पीशीज मिलके क्या बनाएंगी, जीनस। जो स्पीशीज आपस में सिमिलर होंगी, रिलेटेड होंगी, उनको ग्रुप को हम क्या बना देंगे, जीनस। फॉर एग्जांपल बच्चों, लायन, लियो में कौन आते हैं भाई, लायन। हाँ, टिग्रिस में कौन आते हैं, टाइगर। और पार्डस में कौन आते हैं, लेपर्ड। अब कई बच्चों को तो इन तीनों में डिफरेंस नहीं पता, क्यों, काफी सिमिलर है। सिमिलरिटी एक तो मैं बताता हूँ, तीनों में से कोई भी तुम्हारे सामने आ गया ना, तुम नहीं बचोगे भाई, ठीक है। तो तीनों को एक ही जीनस में रख दिया गया, जीनस पैंथरा में। सिमिलर वे में पोटैटो का और ब्रिंजल का स्पीशीज है ये, इनका भी काफी सिमिलर होते हैं कैरेक्टर्स, तो इनको एक ही जीनस में रख दिया गया, सोलेनम में। तो सोलेनम में बच्चों पोटैटो भी आता है और ब्रिंजल भी आता है, इनफैक्ट टोमेटो भी आता है, चिली भी आता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो बच्चों जीनस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म जीनस। अब जीनस मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, फैमिली। जीनस क्या मिलके बनाएंगे, फैमिली। जैसे बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा जीनस पैंथरा, जिसमें कौन आते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड। अब हमने बच्चों फेलिस जीनस ले लिया, जिसमें आती है कैट्स। कौन आती है, कैट्स। अब कैट और टाइगर में थोड़ा सा सिमिलरिटी देखा जाता है, तो उनको बच्चों एक कॉमन फैमिली में रख दिया गया। कौन सी फैमिली में, फेलिडी फैमिली में। अब फेलिडी फैमिली में बच्चों कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब बच्चों। अब ये एमसीक्यू आ जाएगा, बताओ कैट की फैमिली का नाम क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे, फेलिडी। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर प्लांट का देखे तो बच्चों जैसे सोलेनम जीनस है, ठीक है, और एक हमने जीनस ले लिया धतूरा, पिटूनिया, ये अलग अलग जीनस है, लेकिन इन तीनों के प्लांट सिमिलर थे काफी बिहेवियर में, तो इन तीनों को मिला के एक ही फैमिली बना दी गई, सोलेनेसी, जिसको हम ड्रग फैमिली भी कहते हैं, जिसमें आलू, टमाटर, चिल्ली, धतूरा, पिटोनिया, ये सब आता है। तो इससे आपको समझ आया जीनस मिलके क्या बनाते हैं, फैमिली, और फैमिली मिलके अब क्या बनाएंगे बच्चों, ऑर्डर। फॉर एग्जांपल फेलिडी फैमिली, जो कि बच्चों कैट्स वगैरह की है, कैट, लॉयन वगैरह भी बताया मैंने। और एक फैमिली उठा ली बच्चों हमने डॉग की, जो कि फैमिली है कैनिडी। अब कैनिडी और फेलिडी दोनों फैमिली के मेंबर्स कार्निवोरस होते हैं, तो इनका एक ऑर्डर बना दिया गया, कार्निवोरा। अब कार्निवोरा में डॉग्स भी आते हैं, कैट भी आती है, लायन, टाइगर सब आते हैं। सिमिलर वे में प्लांट में बच्चों हमने एक फैमिली उठाई सोलेनेसी और एक फैमिली उठाई कन्वलवुलेसी, और दोनों को मिला के फैमिली को क्या बना दिया, एक कॉमन ऑर्डर। ऑर्डर का नाम है पोलीमोनियल्स। क्या बना दिया, पोलीमोनियल्स। तो सिमिलर वे में बच्चों बेसिकली ऑर्डर मिलके क्या बना लेंगे, जो रिलेटेड क्लास, क्लास जो आपस में सिमिलरिटी शो करेंगी वो क्या बना देंगे, फाइलम या डिवीजन, और रिलेटेड फाइलम क्या बना देंगे, किंगडम। और दो बातें जरूर बताना चाहूंगा बच्चों, जो फैमिली है कोई भी, फैमिली के लिए हमेशा याद रखना एक सफिक्स यूज करते हैं हम। सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगते हैं, ए ई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, ए ई सफिक्स कौन सी कैटेगरी के लिए यूज किया जाता है, कौन सी कैटेगरी के लिए बच्चों, फैमिली के लिए। और एक बच्चों ऑर्डर के लिए, जो प्लांट के केस में जो ऑर्डर लिखते हैं हम, उसके लिए हमेशा याद रखना सफिक्स एल्स यूज किया जाता है। बच्चों एल सफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, ऑर्डर के लिए, और ए सफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, फैमिली के लिए। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बच्चों एक टेबल दी हुई है, और ये टेबल नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर नीट, पेपर के लिए नहीं कहूंगा मैं, लेकिन नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल नहीं है, ये महाभारत है, यही याद। आज हम इस धज्जियां उड़ाने वाले हैं, हमारे साथ हूं भाई। आपको ये चार एग्जाम्पल जो मैंने याद कराए, बच्चों इनका साइंटिफिक नेम आपको मैंने याद करा दिया, साइंटिफिक नेम याद होगी। प्रॉब्लम क्या है, इन चारों की आपको बच्चों क्या याद करने में दिक्कत आती है, फैमिली, ऑर्डर, सॉरी, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ये चार चीजें नहीं याद होती भाई। ये चार चीजें कैसे याद करें हम, किसकी बच्चों, ह्यूमन की, हाउस फ्लाई की, मैंगो की, और वीट की। ये चार चीजों से बच्चों क्वेश्चन आएगा। बताओ वीट का ऑर्डर कौन सा है, यही चार ऑप्शन दे देंगे। बताओ ह्यूमन की फैमिली कौन सी है, बताओ मैंगो की क्लास कौन सी है, बताओ वीट का फाइलम कौन सा है। ये चारों चीजें, इन चारों की, क्योंकि चार ही ऑप्शन होते हैं,
तो बहुत ज्यादा चांस है, और ये याद करना बहुत मुश्किल है, तो हमें याद नहीं भी करना, हमें सिर्फ 4 लाइनें याद करनी है बच्चों। ह्यूमन के लिए आप लाइन याद करो, हमारी परी माता मामा चोर है। क्या याद करोगे भाई? हमारी परी माता मामा चोर है। सिर्फ आपने इतना काम करना है, ये टेबल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। हमारी परी माता मामा चोर है। हाउस फ्लाई के लिए बच्चों म्यूजिक, दीप्ति, ईशा, अर्थ ने गाया। बच्चों आप ध्यान देना, ये 4 अल्फाबेट आपका हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराएंगे। मैं एग्जांपल देके कराऊंगा अभी आपको, देखना। मैंगो, बच्चों एक अन्ना सांप दिखा आंगन में, क्या ट्रिक याद रखोगे? अन्ना सांप दिखा आंगन में। सन ऑफ सरदार मूवी आई थी, उसमें गाना था पो 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 पो, तो वही सेम पो पो मोना के आंगन में, पो पो मोना के आंगन में। बच्चों आप सोच रहे होंगे इसका इस टेबल से क्या लेना देना। अब आपको क्वेश्चन से सब समझ आ जाएगा कि सर ये आपने क्या कर दिया, ये तो तकड़ा ही बात बता रही। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपने ये लाइनें याद कर ली चारों सीक्वेंस में, देखो अब क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। मैंने आपसे कह दिया ऑर्डर बताओ हाउस फ्लाई का, पेपर में क्वेश्चन आ गया नीट में, और आएगा ऑर्डर बताओ हाउस फ्लाई का कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, आइडेंटिफाई करना है बच्चों। सैपिंडेल्स ऑप्शन ए, बी पोएल्स, सी पैमेटा, डी डिप्टेरा। बल्कि कमेंट में आंसर बताना भाई, मैं पोज दे रहा हूं, सबने कमेंट करना है। और कैसे पता लगा? अब देखो ऑर्डर हाउस फ्लाई का, अब हाउस फ्लाई पे आते हैं। हाउस फ्लाई के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम के लिए म्यूजिक, दीप्ति, ईशा, अर्थ ने गाया। ऑर्डर के लिए क्या कीवर्ड बताया मैंने? दीप्ति। अब दीप्ति बच्चों इसमें क्लियर दिख रहा है, डी में डिप्टेरा आ रहा है, तो बच्चों इस तरीके से आंसर आपका क्लियर निकल जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है? ये 4 ऑप्शन दे दूं। एनाकार्डियेसी, अन्ना याद आएगा आपको, और अन्ना से मैंगो पे टिक कर दोगे। मैं आपसे पूछूं मैमलिया क्लास किसकी है? तो मम्मा चोर है, मामा ह्यूमन पे टिक कर दोगे। तो बच्चों ये जो टेबल है, ये आपको ये 4 वर्ड, ये पूरी टेबल का एक एक क्वेश्चन क्लियर याद करा देंगे। जैसे बच्चों हमारी से होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमलिया, कोर्डेटा, ये म्यूजिक से मस्किडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, एनाकार्डियेसी, सेपिंडेल्स। देखो ऑर्डर के पीछे प्लांट के लिए एल्स वर्ड लगेगा। डाइकोटिलेडनी, एंजियोस्पर्म, पोएल्स, पोएसी, मोनाकोटिलेडनी, एंजियोस्पर्म। सारे सोच रहे होंगे पो इसमें भी है, पो इसमें भी है, वही तो ट्रिक थी, फैमिली के पीछे ए ही आएगा, इसके पीछे क्या लगा होगा? ए ही, और इसके पीछे ए। तो बच्चों इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये था कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर, नीट लेवल तक का मैंने सारा कवर कर दिया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपने इसको आज अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अगली वीडियो में मिलते हैं बड़ी जल्द, जो कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बनाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।